दो चार लाइन जो है, तुम भी खड़े हो जाओ बेटा पीछे आके। और कोई नहीं है क्या? उसमें क्या 2-4 लाइन बन जाएगी। हाँ जो लाइन उतनी बोल दो ना, बस एक ही लाइन बोल दो। हाँ यहाँ जो आप पूजा कर रहे हैं, ये किनकी स्थापना की गई है नवरात्र में? बड़ा देव की स्थापना की गई है और यहाँ पे रावण पेन की मूर्ति स्थापित की गई है। अच्छा जी। कितने दिन पूजा होती है इनकी? 10 दिन होती है। 10 दिन होती है। कितने सालों से यहाँ बैठा रहे हैं? 6वां साल है हमारा। 6 वर्ष से हम प्रतिवर्ष बिठा रहे हैं। अच्छा कितने दिन? 9 दिन बिठालते हैं? हाँ जी 9 दिन। अच्छा ये मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं? बड़ा देव की सुमरनी होती है इसमें जी। बूढ़ा देव की, खैरोदाई की। हाँ हम सुमरनी करते हैं। अच्छा आरती नहीं करते? आरती नहीं करते। अच्छा और इसमें क्या कौन कौन इकट्ठे होते हैं आरती में? मोहल्लेगण के सभी लोग होते हैं। जी। इसकी स्थापना कौन कराता है? पंडा आता है, वो करते हैं, जो हमारी समाज के हैं वो आके करते हैं। अच्छा ये कितने सालों से कर रहे हैं आप? हमारा 6वां साल है। बाकी और भी जगहों में बहुत पुराने काफी टाइम से हो रही है इसकी पूजा। जी। हमें जैसे कि कुछ समय पहले से पता चला था, तब से हमने भी इसका पूजा पाठ करना शुरुआत किया है। अच्छा और इनका फिर विसर्जन किया जाता है कि फिर क्या किया जाता है? विसर्जन होता है इसका। जी विधि विधान के साथ। विधि विधान के साथ। अच्छा आप भी क्या व्रत रखते हैं? जी। कितने दिन? 10 दिन। विसर्जन के बाद ही व्रत खत्म होता है। अच्छा अच्छा और ये मतलब पूजा आरती कैसे होती है? सुमरनी होती है इसमें, आरती की थाल जला के सुमरनी सुमरन होते तक खड़े रहते हैं। जैसे कि देवी देवताओं की आरती उतारा जाता है, इसमें आरती नहीं उतारते हैं। और कितने कलश रखे हैं आपने? 6 कलश हैं टोटल। जी 6 कलश है। और पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं कि सिर्फ आदिवासी समाज? नहीं, सभी लोग पूरे मोहल्ले वाले आते हैं। ये जो प्रतिमा है ये मतलब भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। जी। तो ये कौन है मतलब जो पूजा कर रहे हैं? रावण है या फिर रावेन है? रावण पेन है ये। जी। आदिवासी के जो पुरखे थे जी। ये वो है।
क्या नाम है आपका? सुमित कुमार सल्लाम। जी, आप पंडा बैठे, जी। कौन से गांव में रहते हैं आप? जमुनिया। आपके गांव जमुनिया में रावण की स्थापना की गई है नवरात्र में, जबकि देवी की स्थापना होती है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे गांव में बहुत पहले से ये और रावण की स्थापना होती रही है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग रावण की स्थापना करके अलग प्रकार से कुछ करते हैं। देवी की स्थापना में भी पूर्ण सहयोग करते हैं। जी। आरती में, हर चीज़ में आते हैं, पूर्ण सहयोग करते हैं। अब आदिवासी समाज में रावण को वो देवता मानते हैं, तो उसकी पूजा करते हैं। इसके कारण गांव में ऐसा कोई मतभेद भी नहीं है कि रावण की स्थापना होती है तो किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। वो अपना काम करते हैं, देवी जी की प्रतिमा वाले अपना काम करते हैं। हमारे जस्ट 100 मीटर आगे देवी की जी की प्रतिमा की स्थापित हुई है, तो उसमें पहले वो लोग आरती में जाते हैं। यहाँ की आरती करके अपने पूजन पाठ वो लोग करते हैं, हमारा हम लोग करते हैं। गांव में किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश उसरेठे है जी। और बस इतना ही मानना है कि ये 9 दिन देवी के रहते हैं। ये लोग अपना और कोई दिन डिसाइड कर ले तो और अच्छा रहे, तो उसमें और गांव वाले और सहयोग करें। जमुनिया में रावण की जो स्थापना होती है नवरात्रों में, ये कब से स्थापित हो रहा है और क्या परंपरा है? ये मेरे ख्याल से लगभग 10-15 साल हो गए। जी। और ये अपने घर पे ही होती है स्थापना। शुरुआत हमने ही लोगों से हुई है। जी। रावण की जो है, रावण जो है पेन है। पेन मतलब देव होता है। जी। तो ये रावण पेन की पूजा हमने शुरू की है। जी। ये इसको हम पहले से पूजते आ रहे हैं। जी। भले हम स्थापना नहीं करते थे, घरों में पूजते थे, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे पूर्वज कहलाते हैं, हम इनके वंशज हैं। ये रावण जो है मरावी गोत्र, जो गढ़ा मंडला की जो रानी दुर्गावती हुई है, मरावी गोत्र की थी वो। उन्हीं के वंशज हैं ये रावण, और उन्हीं के वंशज हम लोग हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पूर्वजों को पूजें। यानी ये रावण जो है प्रकृति को पूजने वाले थे, और हम लोग प्रकृति को पूजने वाले हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इसी से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है ना। तो इसकी पूजा हम 9 दिन करते हैं। जब देवी की स्थापना होती है ना, उसी समय से हम रावण की भी स्थापना करते हैं और 5 कलश जलाते हैं। एक पंडा रहता है वहाँ, उपासना करता है, पूजा पाठ करता है, और स्थापना सब मिलकर के हम लोग करते हैं। उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, ST SC OB सभी लोग हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि गोंडे गोंड हो, सभी लोग मतलब पूजते हैं उसको। और देखा जाए यदि दक्षिण भारत में रावण के मंदिर है, जहाँ रावण की पूजा होती है। तो ये रावण, आपके रावण जो है, और वो रामायण काल के जो रावण है, ये एक है कि फिर इनमें एक ही है। अच्छा। हाँ, ये भले ही है कि अब 10 शीश कह रहा है, 10 शीश नहीं है भाई। दुनिया में कोई 10 शीश का आदमी नहीं हुआ है। वो तो कहावत बना दी एक तरह की 10 शीश से। हाँ, वो ज्ञानी था। अच्छा, ये नवरात्र में ही क्यों इसकी उपासना की जाती है? नवरात्रि में होती है ना ये, क्योंकि ये इनको क्या हुआ है कि विशेष रूप से मारा गया ना इसको। ये महिषासुर जो है कि नहीं, महिषासुर है, महिषासुर को मारा गया। ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो मनुष्य ही है ना।
और राक्षस बना दिए। राक्षस किसी ने देखा कि आज तक? कितने स्थानों पे स्थापना होती रावण अभी की? यहाँ हमने तो भाई हम लोगों ने शुरुआत की। अब इसको देख करके ये पीछे वाले मोहल्ला जो है वहां होने लगी, ये बच्चे लोग करने लगे देखा देखी। सिवनी में हो रही कहते हैं, राजकों में भी रावण का मतलब स्थापना हुई है, वहां तो अब स्थापित ही है रावण। तो आप ये दुर्गा पंडाल जो लगे हैं, तो दुर्गा पंडाल में भी सभी जाते हैं? हाँ, उसमें भी जाते हैं भाई, श्रद्धा है वो तो, है कि नहीं? अपनी अपनी श्रद्धा है। आपका नाम? मेरा नाम केवल राम परतेती। जी, आप कहाँ रहते हैं? और मैं जमनिया रहता हूँ। जी। और ये जो अभी बच्चे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, ये शुरुआत हम लोगों की है। पहले से हम ही लोग शुरुआत किए हैं, रावण की पूजा पाठ शुरू करना है, किए हम लोगों ने। जी। और ये प्रकृति को पूजने वाले थे रावण, तो उसी को हम भी मानते हैं। माने हमारे पूर्वज कहलाते हैं वो, हम उनकी पूजा हमारे घर में भी करते हैं ना। हाँ, वो वहीं बाहर ही नहीं कर रहा है, हम घर में भी उनकी पूजा करते हैं। रावण की पूजा करते हैं, महिषासुर की पूजा, खेतों में महिषासुर अभी अभी नारियल फोड़ते हैं महिषासुर के नाम से, है ना। आपने जो रावण की स्थापना की है उसके बारे में जानकारी दीजिए। अच्छा, हम जो रावण पेन की स्थापना करते हैं, लगभग हमारा 2001 से ये चालू है परंपरा। 2001 से हमारे पूर्वज जो हमारे बड़े भैया, चाचा, उन लोगों ने बिठाले, पिताजी वगैरह ने बिठाले थे शुरू में। उसके बाद से हम इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं निरंतर तरीके से। और हमारा रावण गोंगो होता है 7 दिनों का। मतलब ये नवरात्र में ही होता है, ऐसा कुछ समय पहले से निश्चित है। मतलब नवरात्र के समय में, नवरात्र से इसका वास्ता नहीं है, मगर वो एक समय ऐसा रहता है कि भादो कुंवार क्या कहते हैं, हाँ, कुंवार के माह में ये पूजा पाठ गोंगो होता है, हमेशा हर साल इसी समय में। अच्छा, इनको क्या विसर्जित करते हैं? हाँ, विसर्जित कर देते हैं हम। वो ऐसा विसर्जित करने का था नहीं, मगर वो जैसे सब कर रहे हैं तो वो चलन में है। इस अच्छा, आप प्रकार दुर्गा से पंडालों में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, दुर्गा पंडालों में भी हम पूजा पाठ करने जाते हैं। और सब हमारा दुर्गा चंदा पंडाल वंदा वाले सब भी होते इसमें हैं। आते हैं? हाँ, दुर्गा पंडाल वाले भी बकायदा आते हैं। हमारे मोहल्ले में बजरंग मंदिर भी है। बजरंग मंदिर हमसे बहुत पुराना पहले से चला आ रहा है। वहाँ पे पहले हम भी वहीं पर से पूजा पाठ सब अर्चना वहीं होती थी। धीरे धीरे जब यहाँ से चालू किए तो वहाँ पर भी हमारे लोग वहाँ पर भी जाते हैं, हम भी जाते हैं और वो भी आते हैं हमारे अच्छा, पंडाल इसमें में। व्रत उपास रखते हैं क्या? नहीं, उपास का कोई ऐसा है नहीं, मगर जैसे स्थापना के दिन और अष्टमी के दिन उपास रख सकते हैं, रख लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल सिंह परतेती। जी, कहाँ रहते हैं? जी, मैं जमुनिया में रहता हूँ। जी। मंदसौर की क्या कहानी थी? जी, मंदसौर श्री रावण पेन का ससुराल है। वहाँ मंदोदरी मतलब मायका है उनका। तो वहाँ पर आज भी ये प्रथा चालू है कि यदि किसी भी पूजा पाठ में सबसे सर्वप्रथम पूजा पाठ रावण लिंगों की होती है, उसके बाद ही कोई पूजा पाठ होती है। जी, वहाँ मंदिर भी है रावण लिंगों का। जी।